डाल्टन की थ्योरी के बाद थॉमसन ने 1896 टू 1897 में अपनी थ्योरी दी जो कि एटम के रिगार्ड्स थी। थॉमसन की थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ थॉमसन, एटम इज a region of space and atom is a region of positive charge spread throughout the space. ठीक है, in which electron is embedded just like seeds of watermelon in the space of watermelon. तो थॉमसन ने अपने मॉडल में यह बताया कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव स्पेस है, एक रीजन है, एक स्पेस है पॉजिटिव चार्ज का। मतलब पूरा का पूरा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है और उस पॉजिटिवली चार्ज स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो एम्बेडेड हैं, पिन किए हुए हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमारे वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं और पुडिंग्स, थिक पुडिंग्स के अंदर रेजिन ऑफ पल्म्स होते हैं। पल्म्स जिस तरह से पुडिंग्स के अंदर लगे होते हैं, सेम उसी तरीके से हमारे पॉजिटिव चार्ज स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। थोड़ा वाटरमेलन से अगर रिलेट किया जाए तो वाटरमेलन को जब हम कट करते हैं तो जो रेड पोर्शन हमारा दिखाई देता है, एटम उस तरीके से वो जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेस के जैसा ट्रीट हो रहा है। मतलब जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन को कट करने के बाद हम रेड कलर का स्पेस पाते हैं, तो वो रेड कलर के स्पेस को, वो वाटरमेलन को अगर एटम से रिलेट किया जाए तो रेड कलर जो है वो सिग्निफाई कर रहा है पॉजिटिव स्पेस ऑफ चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज के स्पेस को, पॉजिटिव चार्ज के रीजन को। और जिस तरह से रेड स्पेस में हमारे सीड्स एम्बेड होते हैं, सेम उसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज स्पेस में एम्बेड है। और इस मॉडल को हम लोग प्लम्स पुडिंग मॉडल का नाम दिए। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम्स पुडिंग मॉडल। कुछ लोग इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो प्लम्स पुडिंग मॉडल में थॉमसन ने बताया कि एटम is a region of positive charge space. Atom is a region of positively charged space in which negatively charged electron is embedded। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एटम क्या है? एटम एक स्पेस है पॉजिटिव चार्ज का। ये हम एटम ले ले, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमने एटम का स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक फॉर्म बताया। एटम इस तरह का हो सकता है जिसमें ये पूरा रीजन क्या है? पूरा रीजन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। ये पूरा रीजन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज है। और इस पूरे रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो एम्बेडिंग है, इसका कोई फैशन नहीं है, रैंडमली एम्बेडेड हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से वाटरमेलन के सीड्स वाटरमेलन में एम्बेड होते हैं। तो ये मॉडल प्लम्स पुडिंग मॉडल गिवन बाय थॉमसन। अब इस मॉडल के व्यू से, इस मॉडल को बताने में, की थ्योरी देने में उन्होंने क्या बताया, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ये जो प्लम्स पुडिंग मॉडल है उसके कंक्लूजन को थॉमसन ने ये बताया, कंक्लूजन ऑफ प्लम्स पुडिंग मॉडल। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेस, इज पॉजिटिवली, पूरा लिख दूं, पॉजिटिवली चार्ज स्पेस of radius
ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, और जिसको हम सिमिलर टू 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। ठीक है, कि एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है जिसका रेडियस कितना है 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। दूसरा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन is suspended in positive space, in positively charged space, charge space, पॉजिटिवली चार्ज स्पेस में क्या है, सस्पेंडेड है, एम्बेडेड है। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो कहा वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इन such a way that net negative charge जो होगा, net negative charge is equals to positively charge of positively space is equals to charge of पॉजिटिव स्पेस। ठीक है, तो ये सारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने हों ताकि जो पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव स्पेस का जो चार्ज होगा उस चार्ज के जस्ट इक्विवेलेंट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कम समेशन से हो जाए। ठीक है, जिसके कारण अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इन सच अ वे दैट नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज कंक्लूडेड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ पॉजिटिव स्पेस, ऐसे कंडीशन पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज नेट चार्ज ऑफ एटम इज जीरो, नेट चार्ज ऑफ एटम कितना हो जाए, जीरो हो जाए। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ही, साथ में एटम स्टेबल भी है। atoms are generally stable, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इन्होंने अपनी थ्योरी में प्लम्स-मोडिंग मॉडल में कंक्लूड किया। क्या कंक्लूजन है कि एटम क्या है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्पेस। क्या है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है जिसका रेडियस कितना है 10⁻⁻10 मीटर। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सस्पेंडेड हैं, कहां, पॉजिटिवली चार्ज स्पेस में। साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऐसे हों कि नेट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के समेशन से बना वो नेट चार्ज इक्विवेलेंट हो जाए, इक्वल्स किसके हो जाए, चार्ज ऑफ पॉजिटिव स्पेस। जिसके कारण जो ऐसा क्यों है, ताकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट चार्ज कितना हो, जीरो। और लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि एटम आर जनरली स्टेबल्स, एटम क्या है, स्टेबल है। तो ये थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी, और ये थॉमसन की थ्योरी को बाद में और भी क्रेडिट देने के लिए, और भी पॉइंट्स, और भी डिटेल स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड जो थॉमसन के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इनके इस मॉडल को स्टडी करने की कोशिश करी। और जब इनके इस मॉडल को स्टडी करने की कोशिश करी रदरफोर्ड ने, तो इस मॉडल के ड्रॉबैक्स उनको मिले। तो जनरली रदरफोर्ड जो कि थॉमसन के स्टूडेंट थे, वो थॉमसन की थ्योरी को और फाइन स्ट्रक्चर देना चाह रहे थे, बट फाइन स्ट्रक्चर देने के दौरान उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने थॉमसन के मॉडल को ही गलत बता दिया कि थॉमसन का जो मॉडल है ये मॉडल एक्चुअली एटम का नहीं है।
तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने क्या मॉडल दिया जो कि थॉमसन के मॉडल से डिफरेंट था।